वारदात के प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। नमस्कार। जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़ती रहती है और अपराध की गाड़ी भी, लेकिन कहीं आपको इस गाड़ी में सवार ना होना पड़े। व्रत रखती हैं, लेकिन उसने अपने सुहाग के खून से हाथ रंग लिए। दरअसल गांव वालों के ताने उसकी सूनी कोख पर तीर की तरह चुभते थे और मां न बन पाने की कसक में उसे अपना पति ही सबसे बड़ा कसूरवार नजर आने लगा। मड़ा नहीं होते इसे हमसे एक जन न कही सो। ये मीरा यादव है जो पुलिस स्टेशन में बैठकर अपने जुर्म का इकरार कर रही है। इसने अपने ही हाथों से अपनी मांग का सिंदूर पोंछ दिया और अपने पति के खून से हाथ रंग लिए। ऐसा करने के बाद भी इसे कोई अफसोस नहीं है। दरअसल शादी के 4 साल बाद भी मीरा के कोई औलाद नहीं थी और गांव की औरतें उस पर बांझ होने की तोहमत लगा रही थीं। इन्हीं तानों से तंग आकर उसने एक दिन अपने पति का ही काम तमाम कर डाला। के भाग बोले हमने खुला चौड़ा ही मड़ा में से खुला चौड़ा के पे बस हमने गाली पहले की ची में और फिर आंख में गाली और जो हमने गाली पे उन्हें गाली। पुलिस को मीरा के पति भरत यादव की लाश घर के पास एक खेत में मिली। लाश पर कुल्हाड़ी के वार के निशान थे। भरत की हत्या की खबर गांव में बहुत तेजी से फैल गई और देखते ही देखते सारा गांव खेत के पास इकट्ठा हो गया। भरत के पिता को जब ये खबर मिली तो वो सख्ते में आ गए। हमने कहा बोले कर लगता पूरा गांव जो बैठो। हमने कहा कर ले बहुत बेजान हो गई तो हम साहब घर चले आए। घर आए साहब पूरी बस्ती साहब दुआएं खड़ी थी, रो रहे थे यार साहब बच्चा अपनों। वारदात की तहकीकात करने के बाद पुलिस ने मीरा को हिरासत में ले लिया। हालांकि मीरा ने खुद को बचाने की कोशिश की थी मगर उसकी चूड़ियों ने चुगली कर दी। घर के अंदर का दरवाजा ताला लगवा के खेत चले गए थे तो ये पूरा डाउट था कि भाई जो भी ऐसा कोई आदमी है वो घर का बहुत निकट का आदमी होगा। अंदर से दरवाजा बंद है और कुल्हाड़ी गायब 1 हफ्ते से और फिर मिल रही है। और फिर जब घटना स्थल का निरीक्षण किया तो वहाँ चूड़ियां टूटी हुई पड़ी हुई थी। इस वारदात के बाद मीरा ने खुलासा किया कि संतान सुख की खातिर ही वो अपने पड़ोसी के बहकावे में आ गई थी। मीरा के साथ साथ उसका पड़ोसी भी अब हवालात में है। रविंद्र व्यास, छतरपुर, आज तक। आजकल भी आम आदमी